दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। राजस्थान गुजरात बॉर्डर से सटे सिर्फ 35,000 की मामूली आबादी वाले सांचौर कस्बे में मेडिकल और चिकित्सा के नाम पर किस तरह का गंदा और घिनौना खेल चल रहा है, इस एपिसोड में आपको हम बताने जा रहे हैं। जोधपुर जैसे महानगरों के बड़े बड़े हॉस्पिटलों को मात देकर रख देने वाले इन चंद प्राइवेट हॉस्पिटलों में भोले भाले और ग्रामीण मरीजों को किस तरह लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उनकी जेब पर डकैती डाली जा रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जिसको आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस अस्पताल में जाने से पहले, इस भयानक और डरावनी कहानी में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सांचौर के सरकारी अस्पताल की दयनीय अवस्था। 100 बेड वाले सांचौर के सरकारी अस्पताल में तमाम प्रकार की मशीनरीज है, बड़ी पूरी लैब है, 10 से अधिक डॉक्टर भी है, लेकिन हालत यह है कि यहाँ के ऑपरेशन थिएटर का ताला महीनों बाद भी नहीं खुलता, जबकि यहाँ लाखों की तनख्वाह उठाने वाले दो एनेस्थीसिया है, यानी कि निश्चेतन विशेषज्ञ है, लेकिन उन्होंने कोई ऑपरेशन आज तक नहीं किया। दोस्तों, यहाँ लैब है लेकिन ताला नहीं खुलता, यहाँ पैथोलॉजिस्ट है, तनख्वाह उठा रहा है। दोस्तों, यहाँ आने वाले मरीजों को सेटिंग के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों में रिकमेंड किया जा रहा है। दोस्तों, सांचौर के अस्पताल में लाखों की कीमती परीक्षण मशीनें नगाड़ा पड़ी है, लंबे समय से जांचें बंद है। अब आपको बताते हैं सबसे पहले सांचौर के प्राइवेट अस्पतालों की सिलसिलेवार जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सांचौर के मेहता अस्पताल की। आपके कान खड़े हो जाएंगे। इस मेहता अस्पताल में जिस व्यक्ति को दवाई का ठेका दे रखा है, दवाई की दुकान दे रखी है, उसका प्रतिदिन का किराया 25 से 28,000 रुपए प्रतिदिन है, यानी कि महीने का 8 लाख, साल का 96 लाख रुपए सिर्फ एक कैबिनेट अस्पताल प्रशासन को किराया दे रहा है। इससे ही आप अंदाज लगा दीजिए कि यहाँ दवाइयों की सेल कितनी है, कितनी एमआरपी रखी जाती है इन लोकल दवाइयों पर, जिनकी हकीकत कीमत होती है 10 रुपए, बेची जाती है 150 रुपए में। दोस्तों, अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को तरह तरह की जांचों से गुजारा जाता है, भले ही उसकी जरूरत नहीं हो। सिर्फ बिलिंग बढ़ाने के नाम पर अनर्गल जांचें करवाई जाती है, मरीज को एडमिट तक कर दिया जाता है। जितने पैसे जमा किए जाते हैं उनकी रसीद तक नहीं दी जाती। दोस्तों, आप ही अंदाज लगा दिए, जिस अस्पताल की दवाई की दुकान 25 से 28,000 रुपए प्रतिदिन किराए पर चलती हो, उस अस्पताल में दवाइयां लिखने की, अनाप शनाप लिखने की तादाद कितनी होगी, ये खुद पता लगा दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सांचौर के 5 स्टार होटल नुमा सांचौर हॉस्पिटल की, जहां सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक मरीज देखे जाते हैं, उनकी जेब पर डाका डाला जाता है। जिस मरीज का प्लास्टर मात्र से उपचार संभव है, उस मरीज के हाथ पैर में रोड और प्लेटें डाल दी जाती है, यानी कि
उसे डर दिखाया जाता है कि वह परमानेंट डिसेबल बन जाएगा। मामूली फ्रैक्चर पर 35 से 40,000 रुपए तक का खर्चा तो यहाँ आम बात है। हाथ पैर टूटने पर बिल की न्यूनतम सीमा 1,00,000 रुपए से शुरू होती है। ऊपर ये जाने पता नहीं कितनी तक पहुंचाते हैं। मार्केट में सर्जरी का कोई आइटम नहीं मिलता। अस्पताल प्रबंधन ही यह सर्जरी के आइटम बेच रहा है। बताया तो यहाँ तक जाता है जिस रोड के बाजार में 5 से 10,000 रुपए है, वह रोड यहाँ 30 से 35,000 रुपए में आसानी से बेची जा रही है। दोस्तों, इस अस्पताल की दवाई की दुकान पर ग्राहकों का फिगर्स सुनकर आप फिर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जहाँ कम से कम 1.5 लाख की तो दवाइयां बेची जाती हैं। दोस्तों, सर्जिकल आइटम अस्पताल में ही मिलता है, किसी भी दुकान पर नहीं मिलता। सोनोग्राफी और दूसरी जांचें हर सामान्य मरीज को रिकमेंड और रेफर की जाती है, जिसके पेटे प्रत्येक मरीज पर 700 से 1,000-1,200 रुपए का बोझ डाला जाता है। दोस्तों, यही हालत सांचौर के कुछ अन्य अस्पतालों की है, जहां पर मरीजों की जेब पर सरेआम डकैती डाली जाती है। यहाँ गांव के भोले भाले और अनपढ़ लोग पहुंचते हैं, जिससे इतना ही नहीं, इन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जबकि गांव वालों के दिल में डॉक्टर भगवान होते हैं, उन्हें भगवान दिखते हैं। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ के कई प्राइवेट अस्पतालों में रेडियोग्राफर तक नहीं है, यहाँ तक पूरे सांचौर में नहीं है, तथा पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है। फिर भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में रोजाना सोनोग्राफी होती है, लेबोरेटरी जांच होती है। फिर भी यहाँ कोई एक्सपर्ट रेडियोग्राफर नहीं है। राम भरोसे जांचें देखी जाती है, रेफर कर दिया जाता है। सांचौर के आधा दर्जन इन अस्पतालों में मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख की दवाई बिकती है। बाकी के फुटकर 1 दर्जन से अधिक अस्पतालों की बात तो छोड़िए। शहर में आधा दर्जन तो नॉर्मल डॉक्टर चलाते हैं, आधा दर्जन से अधिक झोला छाप डॉक्टर अस्पताल चला रहे, गरीब मरीजों का शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ के चिकित्सा विभाग के शीर्ष अधिकारी से लगाकर औषधि निरीक्षक तक को हर 3 महीने की बंदी बतौर हजारों लाखों रुपए महीने की मिलती है। ऐसे हालत में वह इन अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर खामोश है। अस्पतालों में हो रही लूट खसोट को लेकर चुप है। फिर बताएंगे आपको अगले एपिसोड्स में सांचौर के बाकी वाले अस्पतालों की अव्यवस्थाएं और लूट खसोट की कहानी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।